कानपुर में शुक्रवार को हुई हिंसा, पथराव, आगजनी के बाद आज पुलिस ने सख्ती बरती है और शहर में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। 3 एफआईआर दर्ज कर 36 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और बताया जा रहा है कि हयात जफर हाशमी ही इस हिंसा का मुख्य साजिश करता है और 3 में से 1 एफआईआर में 1000 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज है। कानपुर हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस को 2 टूक कह दिया है कि कोई ढिलाई नहीं चलेगी और कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट के बाद सख्ती का बुलडोजर दौड़ाने की भी तैयारी में है। तो कानपुर में कल जबरदस्त हिंसा हुई और उसका ये जो सीसीटीवी फुटेज है, अब आप देखिए, ये बिल्कुल जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो है जिसमें आपको ये उपद्रवी दिखाई देंगे, हाथों में पत्थर जैसे, और देखिए सड़क से पत्थर उठाए जा रहे हैं और ये पत्थर दूसरी तरफ फेंके जा रहे हैं। जबरन दुकान बंद कराने को लेकर ये जो है उसके बाद हिंसा हुई। नमाज अदा करने के बाद ये बवाल देखने को मिला और ये सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। सब पत्थर उठा रहे हैं और उसके बाद दूसरी तरफ ये पत्थर फेंके जा रहे हैं। पथराव की तस्वीरें कल की हैं। कल यहां शांति भंग की गई। ना कोई छिप सकेगा, ना कोई भाग सकेगा। सबकी पहचान होगी, सबका हिसाब होगा। कानपुर में कल दोपहर से शाम तक जिसने फेंकने के लिए पत्थर उठाया, सब अपने चेहरे टीवी स्क्रीन पर देख लें, क्योंकि अब कानून से जान पहचान होगी तो मासूमियत का ड्रामा नहीं चलेगा। कानपुर की नई सड़क इलाके में नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़ अचानक से कैसे उन्मादी हो गई, ये सीसीटीवी वीडियो इसका सबूत है। तेजी से दौड़कर आते ये सभी उपद्रवी सामने की ओर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। कुछ अपने साथ पत्थर लेकर आए तो कुछ सड़क से ही पत्थर उठा रहे हैं। भीड़ इतनी है कि किसी एक पर ध्यान देना मुमकिन नहीं है। ये हरे कुर्ते वाला, ये लाल कुर्ते वाला, ये सफेद कुर्ते वाला, ये काली टी शर्ट वाला, ये सब दौड़ दौड़ कर पत्थर बरसा रहे हैं और पीछे की ओर लौटते जा रहे हैं। लेकिन पीछे लौटते हुए ये सभी लोग सड़क के एक कोने पर बनी इस दुकान और इसके पीछे के मकानों को भी निशाना बना रहे हैं, इस बात से बेखबर कि इन सब के चेहरे इस सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हैं। 3 एफआईआर पंजीकृत कराई है, जिसमें अभी तक 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी भी जो हमारे पास टीवी फुटेज और फोटोग्राफ्स हैं, उससे अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसमें लगातार दबिशें देकर अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें ना सिर्फ इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनका जो प्रॉपर्टी जब्तीकरण है वो किया जाएगा। एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई भी जो ये लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया, इनके खिलाफ सख्त से सख्त। पत्थर बरसाने वाले कई लोगों की कुंडली पुलिस के हाथ पहले लग चुकी है। इसमें से कुछ खास नाम ये हैं: एहतशाम, जिशान, आकिब, निजाम, अजीजुर, आमिर, जावेद, इमरान। लेकिन सबसे अहम है हयात जफर हाशमी का नाम। MM जौहर फैंस एसोसिएशन चलाने वाला हयात हिंसा भड़काने और लोगों को उकसाने के लिए मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। हयात का नाम CAA और NRC विरोधी हिंसक प्रदर्शनों में भी था। इन 3 एफआईआर में 2 एफआईआर ऐसी हैं जिसमें पुलिस ने लिखाई है और इन एफआईआर में जो 40 लोग नामजद किए गए उसमें हयात हाशमी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है कि उसके द्वारा इस पूरी बलवा की साजिश को न सिर्फ अंजाम दिया गया बल्कि साजिश भी रची गई। और इसके पीछे आने की वजह भी बताई जा रही है कि जब CAA NRC का बलवा हुआ उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में, जिसमें कानपुर का भी ये इलाका है जहां पर बलवा हुआ, तो उसमें भी हाशमी का ही नाम सामने आया था। लिहाजा एक तरीके से अगर कहा जाए कि कानपुर के जो अमन चैन बिगड़ा उसमें एक साजिशकर्ता के तौर पर हाशमी का नाम आ रहा है।
शुक्रवार रात की गलतियों से कानपुर पुलिस सबक ले चुकी थी, लिहाजा आज सुबह हिंसा वाले और आसपास के इलाकों में छावनी जैसा मंजर था। चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात, फ्लैग मार्च, घुड़सवार दस्तों का मार्च, बाइक सवार जवानों का मार्च, माहौल ऐसा कि चिड़िया भी पर मारने से पहले सोचे। भिड़ंत, पथराव और दंगे के हालात कानपुर में कल दोपहर ही बन गए थे, लेकिन कानपुर पुलिस को योगी मॉडल अमल में लाने में देरी हो गई। दंगई कई घंटों तक सड़कों, गलियों, चौक चौराहों पर कब्जा किए रहे। कानपुर पुलिस इनसे मोर्चा लेती रही। हालात पर काबू पाने के बाद पुलिस ने रातों रात ही सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए। 40 से ज्यादा नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हिंसा के मामले में कुल 3 एफआईआर हुई है। 1000 से ज्यादा लोग अज्ञात आरोपी बनाए गए। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। अब वहां जितने भी उपद्रवी हैं और उस उपद्रव के पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं, उनकी पहचान वहाँ जो उपलब्ध वीडियो है उसके जरिए कराया जा रहा है। इन उपद्रवियों की पहचान होगी, इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा और अगर कोई अवैध निर्माण इत्यादि या अवैध कब्जा इन लोगों ने कर रखा होगा कहीं, तो उसका ध्वस्तीकरण भी कराया जाएगा। अहम बात यह है कि सांप्रदायिक हिंसा के पिछले कई मामलों की तरह कानपुर में भी पीएफआई का नाम लिया जा रहा है। आरोप ये भी है कि हिंसा की साजिश कई दिनों पहले रची गई थी। पुलिस की समझाइश के बाद स्थानीय लोगों ने शुक्रवार के बंद की अपील वापस ले ली थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बंद करवाने और लोगों को उकसाने में कामयाब रहे। कानपुर से संतोष शर्मा और रंजित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।